नमस्कार मित्रों, दुष्यंत और गज़ल दोनों का एक ऐसा रिश्ता बंधा हुआ है कि इनको अलग अलग करके देखना कई बार मुमकिन नहीं लगता। हालांकि दुष्यंत ने सिर्फ गज़लें नहीं लिखी, उनके कुछ अन्य संकलन भी हैं, लेकिन कुछ अन्य पुस्तकें कृतियां भी हैं, लेकिन जो अ, बुलंदी, जो सम्मान, जो सर्वग्राह्यता उनके साए में धूप गज़ल संग्रह को मिली है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी हो जाए। चर्चा में जाने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हम लोग दो चीज़ों को देख लें। एक, भाषा के बारे में जो आपत्तियां कई बार दुष्यंत पर उठाई जाती हैं, दुष्यंत के लेखन पर, उनका जिक्र भी कर लेते हैं और दुष्यंत के शब्दों में ही कर लेते हैं। वो खुद ही अपनी वकालत करने के लिए काफ़ी हैं, उनकी भूमिका काफ़ी है साए में धूप की। इसमें बाकायदा उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार किया है और वो कहते हैं कि गज़लों को भूमिका की ज़रूरत वैसे नहीं होती, लेकिन एक कैफियत उनकी भाषा के बारे में बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में वो कहते हैं कि कुछ एक दोस्तों ने, उर्दूदां दोस्त जो हैं उन्होंने कुछ एक शब्दों पर, उर्दू शब्दों के प्रयोग पर एतराज़ भी किया है। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शहर होता है कि पैर में रा की मात्रा होती है, और वज़न नहीं वज़न होता है। ये उनकी अपनी अपनी एतराज़ात हैं। और दुष्यंत ये कबूल करते हैं कि हालांकि मैं उर्दू नहीं जानता, और लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यहाँ अज्ञानतावश नहीं, मैंने जानबूझकर किया है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि शहर को नगर लिखकर उस दोष से मुक्ति पा लेता, लेकिन मैंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, जिस रूप में वो हिंदी के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं। ये मेरा मकसद, मुख्य रूप से दुष्यंत कहते हैं, ये मेरा मकसद था। और आगे वो थोड़ा सा और इस बारे में कहते हैं कि उर्दू का शहर हिंदी में शहर लिखा और यही बोला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हिंदी का ब्राह्मण उर्दू में बिरहमन हो गया है, तो जैसे ये भाषाएं बदलती हैं, अपना अपना स्वरूप, अपनी पहचान, अपने तौर तरीके के अनुसार जैसे भाषाओं में, लफ्ज़ों में, अल्फाजों में, शब्दों में बदलाव आते हैं, उन बदलावों के अनुसार ही जो बात की जाती है और कही जाती है। तो दुष्यंत ये भी बताते हैं, याद कराते हैं ऐसे एतराज़ करने वालों पर, उनको याद कराते हैं, आपत्तियां उठाने वालों को, कि जैसे हिंदी में ऋतु जो है वो रई के साथ लिखा जाता है, और वो उर्दू में रुत हो गया, तो उसमें किसी को एतराज़ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये वही है कि एक भाषा की, एक ज़ुबान की तहज़ीब और उनका जो रस्म व रिवाज है उसके मुताबिक ये चलती हैं, तो इस पर कोई आपत्ति उठाना वो उचित नहीं है। और सीधी सी बात यह है कि हिंदी और उर्दू वो अपनी भूमिका में स्वयं लिखते हैं कि हिंदी और उर्दू अपने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर जब आम आदमी के पास जाती हैं तो उनमें फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। और वो बाकायदा ये भी कबूल करते हैं कि मेरी नीयत भी यही रही है और मेरी कोशिश भी यही रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सकूं, और इसलिए ये गज़लें उस भाषा में कही गई हैं जिस भाषा में मैं बोलता हूं। तो इसी बात को लेकर बाद में थोड़ा सा उन्होंने गज़ल की परिभाषा के बारे में कुछ बात महत्वपूर्ण की है, जिसका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है जब तकलीफ़ गुनगुनाहट के रास्ते बाहर आना चाहती है, और उसमें फंसकर गमे जाना और गमे दौरां ये भी एक हो जाते हैं। गमे जाना भी और गमे दौरां दोनों में कई बार फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो गज़लें हैं, दुष्यंत का अपना कहना है कि ये गज़लें ऐसे ही एक दौर की देन हैं जिसमें दोनों बातों का तवाज़न, दोनों बातों का वज़न, दोनों बातों की जो समान पीड़ा है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और वो थोड़ा सा और इस बारे में स्पष्ट वजाहत कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि मैं ये कहूँ कि गज़ल मुझ पर नाजिल हुई है, जैसे बहुत सारे शायर कहते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। और पिछले जब ये भूमिका लिखी गई तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले लगभग
25 बरस से मैं गज़ल को सुनता भी आया हूँ, गज़लों को पसंद भी करता आया हूँ और कभी कभी चोरी छिपे मैंने उसमें हाथ भी अपना आजमा लिया है। और गज़ल लिखने और कहने के पीछे एक जिज्ञासा अक्सर मुझे तंग करती रही है, और ये कि भारतीय कवियों में सबसे प्रखर अनुभूति गज़ल के बारे में, ये गज़ल के माध्यम से जो कवि मिर्ज़ा, शायर मिर्ज़ा गालिब ने दी है, वो अजब है। और उसके बाद तो लगता है कि पीड़ा की अभिव्यक्ति का साधन, एकमात्र साधन गज़ल ही है। और बाद में यहाँ दुष्यंत ने तो उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो फिराक साहब की भी बात आपको याद है कि जब एक हिरन शिकारियों के डर से दौड़ता दौड़ता हाँफता हुआ एक झाड़ी में फंस जाता है, उसे ये ख़तरा भी है कि पीछे शिकारी आ रहे हैं, तो उस वक्त उसके ज़बान से, उसके मुंह से जो दर्द भरी, चीख भरी एक आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ गज़ल है। तो गज़ल को परिभाषित फिराक साहब ने भी किया, और मिर्ज़ा ने तो इसी में ही सारी बातें कहने का, ज़िक्र कहने का प्रयास किया कि कोई भी दर्द ऐसा ना हो, कोई भी पीड़ा ऐसी ना हो जिसको बयान करने के लिए उन्हें गज़ल के अलावा किसी भी और विधा में, किसी और भी शैली में, किसी और हाव भाव में कोई बात कहनी पड़े। तो ये मित्रों, गज़ल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और वो इसमें कबूल भी करते हैं दुष्यंत कि मुझे कोई ऐसा मुगालता नहीं है कि मैं गालिब हूँ, लेकिन इस प्रतिभा का, उस प्रतिभा, गालिब की प्रतिभा का तो 100वां हिस्सा भी वो कहते हैं, शतांश भी मेरे भीतर नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी तकलीफ़ गालिब से कम है। दर्द जितना गालिब ने सहा उतना मैंने भी सहा, या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया हो दर्द को, ऐसा भी नहीं है। शिद्दत एक जैसी, लेकिन बयान अपना अपना। और जो गालिब बयान कर गए, उस वैसा बयान शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन पीड़ा मेरे में भी उसी शिद्दत के साथ रही है जिस शिद्दत के साथ गालिब ने महसूस की थी। और मुझे लगता है कई बार कि दर्द की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन गज़ल है, और वही गज़ल जिसको मिर्ज़ा गालिब ने एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, जिस ऊंचाई पर कोई भी शायर या कोई भी कवि पहुंच नहीं पाता। और वो ये भी आखिर में ये भी कहते हैं दुष्यंत कि मैं जो बयान कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, मुझसे जुड़ी हुई जो समय की तकलीफ़ है, इसका गवाह इतिहास खुद है। मैंने जहाँ जहाँ कोई बात कही है, वो इतिहास से जुड़ जाती है अनायास ही। जैसे ये उनका एक दो शेर देख लीजिए कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और इस प्रकार से आपातकाल की जो पीड़ा थी, जो दुष्यंत ने बयान की, वो अद्भुत थी। एक गुड़िया की कई पुतलियों में जान है, और ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाकायदा परेशान करती हैं और उस दर्द को बयान करती हैं। लफ्ज़ एहसास से छाने लगे, ये तो हद है। लफ्ज़ एहसास से छाने लगे, ये तो हद है। लफ्ज़ माने भी छुपाने लगे, ये तो हद है। कि लफ्ज़ माने भी छुपाने लगे, ये तो हद है। आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे, ये तो हद है। खामोशी शोर से सुनते हैं कि घबराती है, और खामोशी शोर मचाने लगे, ये तो हद है। तो इस प्रकार से सामयिक, समसामयिक पीड़ा को, अपने समय की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ दुष्यंत ने महसूस किया और बयान किया, ये वस्तुतः एक सच्चाई है कि उसकी गवाही खुद इतिहास
देता है। शुक्रिया।